जैब नवंबर 2025 एग्जाम इज नियर बाय और सिर्फ 6 हफ्ते बचे हैं उसमें। और ये आने वाले 6 वीकेंड्स डिसाइड करेंगे कि आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो या नहीं। तो कैसे हमने इसको मोस्ट प्रोडक्टिव बनाना है, चलिए बात करते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स में हमने अपने वीकेंड को डिवाइड करना है। सबसे पहले हमने रिवाइज करना है, प्रॉबेबली फर्स्ट हाफ ऑफ द वीकेंड जो है उसमें हमने बहुत ज़्यादा रिविजन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल सैटरडे से हमारी छुट्टी अगर स्टार्ट हो रही है तो सैटरडे आफ्टरनून तक हमको रिविजन जो भी हमने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसका कर लेना है, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में सिर्फ लैक ऑफ रिविजन की वजह से कोई कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था लेकिन जस्ट वो कुछ कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन बहुत पिक्यूलियर थी और वो मिस हो गई या स्किप हो गई और आप सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो वो नहीं करना है। जो भी पढ़ा है बढ़िया तरीके से हमें आना चाहिए और उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले रिवाइज करेंगे और फिर बचा हुआ एक दिन जो है उसको देंगे बहुत ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस में। तो मॉक टेस्ट आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और जितने हो सके उतने करने हैं। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। 4 हफ्ते हैं, 6 हफ्ते हैं, उनको अच्छे से लगा दो एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। लास्ट का जो आपका टाइम बचा है वीकेंड का, ठीक है, अगले दिन ऑफिस जाने से पहले या संडे को रात को आफ्टर द इवनिंग, तो उसमें आप एनालाइज करोगे अपने सारे के सारे मॉक टेस्ट्स को। कहाँ पर आपके नंबर बहुत इजीली आ रहे हैं, कहाँ पर आपको लगता है कि अटेम्प्ट करने में क्वेश्चंस आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी है। उस बेसिस पर अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे और जो अपकमिंग वीकडे आ रहा है आपका उसमें आप जो टफ़र क्वेश्चंस हैं या टफ़र एरियाज हैं उनको दोबारा से रिवाइज कर कर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये रखना है कि पहले 4 हफ्ते में चारों कंपोनेंट्स को एक एक हफ्ता देकर हमने कंप्लीट करना है और आगे बढ़ना है। उसमें से फिर जो कंपोनेंट आपको लगता है कि एएफएम थोड़ा ट्रिकी ज़्यादा है, एएफएम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा है, इसको और एक हफ्ता देना है, तो ऐसे करके फिर आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है सारे कंपोनेंट्स हो गए तो फिर प्रैक्टिस 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 करते रहिए टिल द एंड ऑफ द एग्जाम। ठीक है जी, तो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्ड एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।